पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? क्या होता है पॉलिनेशन? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया एम्ब्रियोलॉजी में? मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। हमने ये देखा कि मेल गैमेटोफाइट में क्या बनते हैं? ये एंथर है, ये क्या है? स्टेमन। और इस स्टेमन में ये पार्ट है एंथर, और इसमें क्या बने थे? पोलन ग्रेन। क्या बने थे? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जो है ये बाहर आता है, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन है इसमें क्या है? इसमें एक वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गैमेट्स हैं। एक कोई बात नहीं बेटा, पीछे से आते हैं ना क्लास में, कई बार समझाया पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन में क्या होगा? कहाँ बना? एंथर में। और ये वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। ये 2 मेल गैमेट या तो यही बन गए या वो आगे, वो बात की बात है। दिस इज अवर पोलन ग्रेन। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ा। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या था? ये एम्ब्रियो सैक ये बना था, ठीक है, ये बना था। इसमें ये है, ये तो है मेल गैमेट्स, और ये है एग जो है हमारा फीमेल गैमेट, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होगी किसमें? मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में। ये बना है एंथर में, ये बना है ओवरी में, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर। अब इसको यहाँ तक पहुँचना है, मेल गैमेट को यहाँ तक पहुँचना है। उससे पहले, पहुँचने से पहले ये कहाँ पहुँचेगा? अब हमारा ये जो है ये कहाँ है? ये मेल पार्ट आ गया, फीमेल पार्ट कहाँ है? ठीक है, ये है हमारा लास्ट, ठीक है, ये है लास्ट। ये जो पोलन ग्रेन है इसका यहाँ से या कहीं और से इस स्टिग्मा पे आना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन या परागण, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, दिस इज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड नहीं बनेगा और फ्रूट नहीं बनेगा। तो पॉलिनेशन जो है मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, अब पोलन ग्रेन्स का मूवमेंट तो है, लेकिन ये मूवमेंट जो है ये कहाँ से हुआ? इसी प्लांट के, इसी फ्लावर के एंथर से या कहीं और, किसी और फ्लावर के एंथर से, कहीं से भी हो सकता है। वो पोलन ग्रेन कहीं से भी हो सकता है। इसलिए जो पॉलिनेशन है वो 2 टाइप्स की है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी? सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब हुआ? सेल्फ मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। 2 टाइप की पॉलिनेशन है, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ का मतलब हुआ कि उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पहुंचे किसी और प्लांट से आए, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके बेसिस पे जो 2 टाइप्स हैं ये अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो भी 2 टाइप्स की है। सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप्स की कौन कौन सी है? सबसे पहले पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप की है? 2 टाइप की, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन।
इसमें क्या फर्क है? ऑटोगैमी मीन्स एक ही फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? टेक्सोनॉमी में हमने पढ़ा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। उसी फ्लावर के एंथर जब पॉलिनेट करते हैं उसी फ्लावर की स्टिग्मा को, तो हम उसे कहते हैं ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन तो है ही, पर सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप के हैं। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप के हैं। अगर सेम फ्लावर है और उसी फ्लावर का एंथर का पोलन ग्रेन जो है वो वहां तक पहुंचे तो हो गया ऑटोगैमी। अब जो सेकेंड टाइप है गिटेनोगैमी, इसमें क्या होता है? इसमें प्लांट तो एक ही है, लेकिन जो फ्लावर है वो अलग अलग हो सकता है। अगर सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो तो हम उसे कहते हैं गिटेनोगैमी, लेकिन वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, जीन सेम है दोनों प्लांट्स के। ठीक है, अब इस केस में कभी कभी होता है, जैसे मेज है, मक्का आपके खेतों में लगी हुई है, आपने कभी देखा? इसमें मेल फ्लावर्स ऊपर लगते हैं, फीमेल बड में होते हैं वहां नीचे, है ना, लीफ में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, फ्लावर्स क्या है? यूनिसेक्सुअल, लेकिन एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स लग रहे हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनेशियस कंडीशन। क्या बोलते हैं? मोनेशियस कंडीशन। एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग है, लेकिन एक ही प्लांट पे है दोनों। तो ऐसे केस में जब एक ही प्लांट के मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेट करते हैं उसी फ्लावर की के फीमेल स्टिग्मा को, तो हम उसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्योंकि फ्लावर अलग अलग है इसलिए हमने इसको अलग नाम दे दिया। समझ में आया? जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया? सेकेंड टाइप इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये भी दो टाइप के हैं, जीनोगैमी एंड हाइब्रिडाइज्म। इसमें क्या फर्क है? जीनोगैमी मतलब जब दो अलग अलग प्लांट्स हैं, पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट्स में है, फ्लावर अलग अलग प्लांट्स के हैं, लेकिन सेम स्पीशीज सेम है, देन इट इज जीनोगैमी। और अगर स्पीशीज अलग अलग कर रही है एक ही जीनस एक ही है, लेकिन स्पीशीज वेरी करे तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? तो क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट्स अलग अलग हैं और सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट एक है। फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्लांट एक है। एक ही फ्लावर भी हो सकता है और अलग अलग फ्लावर भी हो सकते हैं, पर प्लांट इज वन। ठीक है, अब सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, ये हम समझेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, लेकिन मेन जो टाइप हम मानते हैं ऑटोगैमी। सेकेंड टाइप भी सही है, पर अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट में ही कुछ अडेप्टेशंस हैं, जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करता है। ठीक है, वो जो है उसके लिए क्या अडेप्टेशन था? सबसे पहले हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर, सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होना इंपॉर्टेंट है। अगर ऑटोगैमी है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन उसमें नहीं होता, क्योंकि वो उसी हिसाब से अडेप्टेड है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं उसमें उसी टाइप का अडेप्टेशन होता है। वो अडेप्टेशन क्या क्या है ये अब हम समझें। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें अडेप्टेशन है वो है होमोगैमी। अडेप्टेशन मतलब फूल ने अपने आप को वैसा ही बनाया हुआ है। अडेप्टेशन मतलब फूल ने अपने आप को वैसे ही बनाया कि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा। सबसे पहला जो अडेप्टेशन है वो है होमोगैमी।
होमोगैमी का क्या मतलब है कि जो मेल और फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट क्या है, एंथस, स्टेमन, और मेल जो फर्टाइल पार्ट है एंथर और फीमेल पार्ट, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। होमोगैमी मतलब उनका जो मैच्योरेशन टाइम है वो बिल्कुल सेम है। जैसे ही पोलन ग्रेड तैयार हुआ उसके अंदर मेल गैमीट्स बने, हमारा फीमेल गैमीट भी तैयार है और जो स्टिग्मा है वो लेने के लिए रिसेप्टिव है, वो लेने के लिए तैयार है। तो जैसे ही मेल पार्ट एंड पोलन ग्रेन्स जैसे ही डिस्चार्ज हुआ, फीमेल भी मैच्योर है, ठीक है, तो कोई टाइम गैप नहीं है, इसलिए फर्टिलाइजेशन वहीं पे होने के चांसेस ज़्यादा, जो पास में होगा वही फर्टिलाइजेशन होगा। तो होमोगैमी का मतलब कि जो मैच्योरेशन टाइम है दोनों का वो सेम है। इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी है कैथेरेंथस लोजियस। कैथेरेंथस लोजियस कौन सा प्लांट है ये, आपने किया है ना प्रैक्टिकल में, सदाबहार। इसके अलावा मिज़ैबलिस, मिज़ैबलिस भी लगा हुआ है अपने नीचे, मिज़ैबलिस इसकी एग्जांपल है, जहाँ पे कि दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम है वो बिल्कुल सेम है। और जब मैच्योरेशन टाइम सेम होता है तो फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दिस इज होमोगैमी। अब होमोगैमी में ये भी चीज़ है कि जो मैच्योर भी साथ हुए हैं, साथ में उनका एडेप्टेशन, फ्लावर की बनावट ऐसी है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही वहाँ पे होता है। कैसे, जो फीमेल जो स्टिग्मा है, ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर तक एंथर्स आ जाते हैं। जो लेंथ है एंथर्स की, इट इज मोर, लेंथ जो है एंथर्स की वो ज्यादा है स्टाइल से, दिस इज स्टाइल, ये स्टाइल है, और ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट की लेंथ जो है वो ज्यादा है, और वो क्या कहते हैं, स्टिग्मा के ऊपर क्राउडेड है, स्टिग्मा के ऊपर क्राउडेड। जैसे ही वो खुलेंगे तो पोलन जो है वो मैच्योर हो गया, वो भी स्टिग्मा भी रिसेप्टिव है, तो वो वहीं पे डस्ट हो जाएंगे और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो जो फिलामेंट्स हैं वो लंबी है, ये भी एडेप्टेशन है। दूसरा, कभी कभी जैसे ये जो है लेंथ ऑफ द स्टेमन, ये ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में होता है। ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में इसी ढंग से फिलामेंट्स हैं जो कि स्टिग्मा के ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे क्या फेवर होता है, क्या होता है वहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, कभी कभी जैसे गार्डन प्लांट, आयक्सेरा प्लांट में ये आपने देखा है, आयक्सेरा इस प्लांट में जहाँ पे बहुत गुच्छों में फूल लगते हैं, बहुत कलरफुल फ्लावर्स लगते हैं, यहाँ भी आपके शाहपुरा में भी बहुत जगह मैंने देखा लगा हुआ आयक्सेरा। आयक्सेरा में क्या होता है कि जो लेंथ है, कार्पल जो है, जब मैच्योर होता है, नीचा है वो, स्टिग्मा नीचा है, स्टाइल जो है वो छोटी है, लेकिन जैसे ये मैच्योर होता है एकदम से ये लंबा हो जाता है, और कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, स्टेमन्स के पास, कहाँ पहुँच जाता है, जो एंथर्स है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। इट ग्रोस, ये लंबा होके उसके पास पहुँच जाता है, तो जैसे ही वो खुलते हैं एंथर्स, सारा पोलन वहीं डस्ट हो जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और कुछ प्लांट जैसे मिज़ैबलिस वगैरह है, इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा लंबा है, स्टाइल लंबा है, एंथर्स नीचे है, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हुआ वो कॉइल होके नीचे आ जाता है, किसके पास, एंथर्स के पास। तो ये सब क्या है, एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन भी वहाँ पे हो। लेंथ, ठीक है। दूसरा, बाद में लेंथ लंबी हो जाती है। तीसरा, वो कॉइल होके नीचे आ जाता है, ताकि किसके पास, एंथर्स के पास, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब क्या कर रही है, दे आर प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो एक हो गया होमोगैमी, जहाँ पे कि दोनों का मैच्योरेशन साथ साथ होता है, और फिर वहाँ पे उसके अलावा ये फैसिलिटीज़ हैं, इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन। अगर वो मैच्योर भी हो रहे हैं साथ, लेकिन वहाँ पे वो उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा पोलन ग्रेन, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा ना। तो वहाँ तक पहुँचने
खुल जाते हैं या लंबी होके वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट इज होमोगैमी, सेकेंड जो एडेप्टेशन है दैट इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी, दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एंड चेस्मोगैमस फ्लावर्स। दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक वो जो कभी नहीं खुलते, बड कंडीशन में ही रहते हैं, एक जो खुल जाते हैं चेस्मोगैमस। तो क्लिस्टोगैमी जो है वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन को ही फेवर करेगी। क्लिस्टोगैमी का मतलब कि बड कंडीशन में ही मेल और फीमेल पार्ट जो है वो मैच्योर हो रहा है, तो अगर वो खुलेगा ही नहीं तो बाहर से आने के चांसेस ही नहीं है पोलन ग्रेन के। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमी जो है वो भी फेवर करती है सेल्फ पॉलिनेशन। इसकी एग्जांपल्स हैं पी, वीट, राइस। ठीक है, इसमें जो मैच्योर, एक तो होता है जो खुलते ही नहीं है, वो तो आपके हो गई एग्जांपल कॉमेलिना बेंगेलेंसिस। कॉमेलिना बेंगेलेंसिस ये जो प्लांट है, इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड ही है फ्लावर्स, फ्लावर्स आर अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर ही है, तो खुलने के चांसेस ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे वायोला है, इम्पेशंस है, ऑक्सैलिस है, अरैकिस है, इन प्लांट्स में भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, जहाँ पे कि बड कंडीशन में ही मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं और वहीं पॉलिनेशन हो जाती है। इसके अलावा वाइट आपका वीट, राइस, इसमें खुलने से पहले ही मेल और फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर हो गए तो वहीं से ही सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, पी, वीट, राइस, पी, वीट और राइस, इसमें भी क्लिस्टोगैमी जो है वो फैसिलिटेट करती है, प्रमोट करती है सेल्फ पॉलिनेशन। अब समझ में आया सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होनी चाहिए? सेल्फ पॉलिनेशन प्योरिटी ऑफ जीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरिएशंस नहीं आते, लेकिन प्योरिटी ऑफ जीन्स के लिए, प्योर लाइंस के लिए खुद से भी हम करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता वहाँ पे हमने देखा, उसने किया था ना, मेंडल ने क्या किए थे, उसने जहाँ मन में आया क्रॉस पॉलिनेशन किए, जहाँ मन में आया उसने सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो सेल्फ पॉलिनेशन किया जा सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी खुद से किया जा सकता है, लेकिन फ्लावर्स ने अपने आप ये चीज अडेप्ट की हुई है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करेगा या सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करेंगे, उनमें दोनों चीजें होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, लेकिन अगर कहीं मिस हो गई सेल्फ पॉलिनेशन तो उनके पास ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करें, और जहाँ पे क्रॉस पॉलिनेटिंग है वहाँ पे अगर क्रॉस पॉलिनेशन मिस हो गया तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का भी प्लांट के पास प्रोविजन है। ठीक है, तो दिस वाज सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आया सेल्फ पॉलिनेशन?